मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद मिसेज पूनम पर आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत दिग्दर्शिका के चैप्टर 2 आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का अध्ययन करेंगे। बेटा जैसे जैसे आपको समझ में आता रहे वैसे वैसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो बिना देरी किए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बेटा आज हम संस्कृत दिग्दर्शिका का चैप्टर 2 आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का अध्ययन करेंगे। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का मतलब है जो आत्मज्ञानी है वही सर्वज्ञानी है। इस चैप्टर में एक याज्ञवल्क्य नाम का एक ऋषि है, उसकी दो पत्नियां हैं, एक का नाम मैत्री है और दूसरी का कात्यायनी है। अब जो याज्ञवल्क्य है ऋषि जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं। वहाँ जाने से पहले वो अपनी दोनों पत्नी मैत्रेयी और कात्यायनी में जो उनके पास धन दौलत है उसे बराबर बराबर बांट देना चाहते हैं। तो अपनी वो पत्नी जो है मैत्रेयी उससे कहते हैं कि मैत्रेयी मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे पास है मैं तुम में और कात्यायनी में बराबर बराबर बांट दूँ। मैत्रेयी यह सुनकर के कहती है, स्वामी जो आपके पास है अगर आप उसे हम दोनों में बराबर बांटते हैं तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊँगी? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो मैं पूरे संसार का धन भी तुम्हें ला करके दे दूँ ना तब भी तुम अमर नहीं हो सकती हो। लेकिन हाँ, जैसा एक अमीर व्यक्तियों का जीवन होता है वह उस तरीके से तुम अपने जीवन को व्यतीत कर सकती हो। वो कहती है कि नहीं, मुझे आप ऐसा ज्ञान दे जिससे मैं अमरता को प्राप्त कर लूँ। तो वो कहते हैं अमरता को अगर आपको अमरता को प्राप्त करना है तो उसके लिए आपके पास आत्मज्ञान होना आवश्यक है। बेटा यही इस चैप्टर के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की गई है। वो हम इसे पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे कि इसमें क्या समझाया गया है। यज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच। अब यज्ञवल्क्य जो थे वो मैत्रेयी से बोले, मैत्रेयी उध्यासन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। अब वो क्या कहते हैं उससे कि हे मैत्रेयी मैं इस स्थान से ऊपर जाना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ। अब वो क्या बोलता है, तत् ते अन्या काव्यायना विच्छेद कर्माणि इति। अब वो से क्या कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा इस कात्यायनी के साथ जो है बंटवारा कर दूँ। मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी बोली, यदि इयं सर्वा पृथ्वी वितेन पूर्णा स्यात्। अब वो उससे क्या बोलती है, मैत्रेयी बोली यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो तत्किम। अब वो उससे क्या कहती है, पूर्ण हो जाए तो तत्किम तेना अहम अमृता श्यामिति। अब वो उससे क्या पूछती है, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? यज्ञवल्क्य उवाच नेति। यज्ञवल्क्य बोलते हैं नेति नहीं, तुम मतलब उससे अमर नहीं होगी। यथेवोपकरणावत जीवनम तथैव ते जीवन स्यात्। अब वो उससे क्या पूछती है, जैसा अब लेकिन वो उसे कहते हैं कि लेकिन जैसा जीवन धनिकों का होता है वैसा ही तुम्हारा भी हो जाएगा। अमृतस्य तु। अब वो कहते हैं अमृतस्य तु नास्ति वितेन इति। लेकिन तुम इस धन से अमर नहीं हो सकती हो। इससे मतलब धन के आप अमर होने की आशा मत रखो। सा मैत्रेयी उवाच। अब मैत्री बोलती है, क्या बोलती है, ये न हम नामृता श्याम है। अब वो कहती है जिस धन से मैं अमर नहीं हो सकती, किम ही तेन कुर्यम, मैं उसका क्या करूँगी। अब वो से क्या कहती है, जिस धन से मैं अमर ही नहीं हो सकती हूँ तो मैं उस धन का क्या करूँगी। यद ये भगवान है केवल अमृतम साधनम जानती। अब तदेव मैं ब्रूहिम। अब वो कहती है कि अतः आप जो अमरता का जो साधन जानते हैं वो आप मुझे बताइए। यज्ञवल्क्य उवाच। यज्ञवल्क्य कहता है, प्रिय न सती त्वं प्रिय भाससे। तुम मेरी प्रिय हो और तुम प्रिय ही बोल रही हो। एहि उपविश
उपविश व्याख्यास्यामि ते अमृतव साधनम। अब वो से क्या कहता है, ठीक है आओ बैठो, मैं तुम्हें अमृता की जो व्याख्या है उसे तुम्हारे लिए कहूँगा या तुम्हें बताऊँगा। यज्ञक्लव्य उवाच। अब वो क्या बोलता है, यज्ञक्लव्य उवाच ना वा अरे मैत्रेयी। यज्ञक्लव्य बोले, अरे मैत्री, पतियुः काम्य है पति प्रियो भवति। पति की इच्छा की पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वे कमाय पति प्रियो भवति। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। ना वा अरे जायायाः कामाय है जायाः प्रिया भवति। और उससे क्या कहता है, इस प्रकार पत्नी की कामना पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। आत्मनस्तु वे काम्याः जाया प्रिया भवति। अब उसे क्या कहते हैं, इसी प्रकार पत्नी की कामना पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। ना वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय। अब वो उसे क्या कहते हैं, अरे पुत्र अथवा धन की कामना से पुत्रो वित्त वा प्रिय भवति। पुत्र या धन प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वे कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रिय भवति। अपनी ही कामना पूर्ति के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय होता है। सर्वस्य कामाय सर्वप्रिय भवति। अब वो क्या कहता है, सर्वस्य कामाय सर्वप्रिय भवति। अपनी ही कामना पूर्ति के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय होता है। आत्मनस्तु वे काम्य सर्वप्रिय भवति। और कहता है सभी की कामना से सभी प्रिय होते हैं। तस्माद है आत्मा व अरे मैत्रेयी। अब वो क्या कहता है, इसके बाद उसको समझाते हुए कहता है, इसीलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही द्रष्टव्य है, दर्शनार्थ है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, नदीध्यास भी अस्मचत है। अब उसे क्या बताता है कि ये जो हमारी आत्मा है ये देखने योग्य, दर्शन योग्य, सुनने योग्य, मनन योग्य और ध्यान करने के योग्य है या ध्यान करने हेतु है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्व विदितं भवति। और वो क्या कहता है फिर उसे, निश्चय ही आत्मदर्शन से यह सब ज्ञान होता है। और उसे क्या कहता है, निश्चय ही आत्मदर्शन से यह सब ज्ञान होता है। बेटा आपको चैप्टर पढ़ने के बाद कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।